बच्चा बच्चा राफेल को जानते, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो राफेल की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गया। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े एग्रीमेंट, जी बिल्कुल दुनिया के बड़ी एग्रीमेंट। इंडियन गवर्नमेंट ने ये टेंडर जो है फ्रांस को दे दिया है कि वो 114 राफेल फ्रांस की कंपनी से खरीदेंगी। इस टेंडर की अगर बात करें तो पार्टिसिपेंट अमेरिका भी था, रशिया भी था, और अमेरिका ने ऑफर किया था F-21 जो कि इंडिया कभी भी नहीं कबूल करेगा। रशिया भी था क्योंकि रशिया ऑलरेडी इस कंपटीशन से काफी दूर निकल चुका है। रक्षा सौदों में अब भारत की प्राथमिकता स्वदेशी डिजाइन और निर्माण पर टिकी है, यानी भारत 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी फाइटर जेट एमका के निर्माण में तेजी लाने की तैयारी कर रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत एक ऐसे रक्षा मॉडल की तलाश में है जिसमें 5वीं पीढ़ी का विमान भारत में तैयार हो और भारत को इसकी तकनीक भी सौंपी जाए। 2K हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने का समझौता हो सकता है। यह मिसाइल इतनी तेज और खतरनाक होगी कि दुश्मन को इसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। साथ ही रूस भारत को कई और घातक हथियार देने की पेशकश कर सकता है, जैसा कि Su-57 फाइटर जेट्स, जिसको लेकर भारत लगातार समीक्षा कर रहा है कि F-35 Su-57 कोई एक जो है वो ले लेना चाहिए कुछ संख्या में, कुछ स्क्वाड्रंस के लिए। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि मिक्स एक राफेल हो या 114 राफेल हो। हमारी पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड वी आर अ पब्लिक, और हम लोग उनके साथ हैं। और मेरा ख्याल है कि हम लोग ये तैयारों से या इन चीज़ों से डरने वाले नहीं, क्योंकि हमारे हौसले बहुत बुलंद हैं। जब जंग हो रही, जहाँ पे भी इंडिया, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो बहुत हद तक इंडिया सेंट्रिक है। या अगर बांग्लादेश में ऐसी हुकूमत आती है जो इंडिया मुखालिफ है तो उस पर भी हम नाचेंगे। इससे पहले किसी भी मुल्क ने इतने बड़े त्यारों की डील नहीं की, और ना कभी 10 त्यारे सुन लिए, 20 सुन लिए, 50 सुन लिए, लेकिन सीधा 114 त्यारे इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ हमारे सामने बात हो रही है, या फिर कहीं ना तो भैया जब से पाकिस्तानियों को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पीटा है तब से पाकिस्तानी पगलाए हुए फिर रहे हैं, और अब खबर एक आ चुकी है कि भारत की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी रफाल डील करी जा रही है, जो कि 114 रफाल हम लेने वाले हैं फ्रांस से। इस खबर को सुनकर पाकिस्तानी बौखला चुके हैं कि भारत बहुत बड़े हथियार के सामान को खरीद रहा है और आगे चल के इसका इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ ही किया जाएगा। और इसको लेकर पाकिस्तानी एक और मुद्दे को लेकर चिंतित हैं कि $25 बिलियन की डील करी जा रही है, और इतना पैसा पाकिस्तान ने अपने 7 जन्मों में नहीं देखा है, जितने के अंदर भारत एक डिफेंस डील करने जा रहा है। और राफेल एक काफी ताकतवर फाइटर जेट तो है ही, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने इसको देख भी लिया है, जिसके कारण से पाकिस्तानी और ज्यादा उछटे फिर रहे हैं कि अब 114 राफेल और लेगा भारत, जिनसे हमारे ऊपर ही चढ़ा। रक्षा सौदों में अब भारत की प्राथमिकता स्वदेशी डिजाइन और निर्माण पर टिकी है, यानी भारत 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी फाइटर जेट एमका के निर्माण में तेजी लाने की तैयारी कर रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत एक ऐसे रक्षा मॉडल की तलाश में है जिसमें 5वीं पीढ़ी का विमान भारत में तैयार हो और भारत को इसकी तकनीक भी सौंपी जाए। और रूस भारत को पहले ही 5वीं पीढ़ी के Su-57 पर यह ऑफर दे चुका है, यानी अगर जरूरत हुई तो भारत अमेरिका की जगह रूस को तरजीह देगा। आज आपको यह भी समझना चाहिए, भारत का F-35 से किनारा करना अमेरिका के लिए क्यों बड़ा नुकसान है। पहले आप सुनिए किस तरह डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले किसी भी मुल्क ने इतने बड़े त्यारों की डील नहीं की, और ना कभी 10 त्यारे सुन लिए, 20 सुन लिए, 50 सुन लिए, लेकिन सीधा 114 त्यारे इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ हमारे सामने बात हो रही है, या फिर कहीं ना कहीं उनको कोई चैलेंज बड़ा पेश आने वाला है जिसके लिए वो पहले से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन के लेटेस्ट जो है ना चाइना के J-35, तो उनका मुकाबला करने के लिए इंडिया सोच रहा है कि कुछ ना कुछ हम भी बाहर से लें। तो इसलिए उन्होंने फिर फ्रांस से ये डील की है कि 114 त्यारे अपने और ऐड किए जाएं अंदर। तो मुझे लगता है वो पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए, या कोई आने वाला जो अगमरल्ला कभी अगर जंग होती है तो वो एयरफोर्स का मुकाबला करने के लिए ये चीज़ें खरीद रहे हैं। ये त्यारे नहीं है, इसकी अमाउंट आप सोचें, एक त्यारा $2 बिलियन का, 114 त्यारे पहली बात तो ये कि एक तो इंडिया जो है वो अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि इंडिया की जो इकॉनमी है वो वन ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट इकॉनमी है। उसके अलावा जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अपने पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी, इसके अंदर 6 जो त्यारे थे वो
इंडिया के गिरे थे। अच्छा। और ये जो है बहुत सी न्यूज़ ने कंफर्म किया है, इसमें अमेरिका और हिंदू टाइम ने भी ये कंफर्म कर दिया था कि जो है वाकई उनके राफेल गिरे थे। तो इंडिया उसको भी फ्लीट को इंक्रीज़ करने के लिए कि कल को अगर हमारी जंग होती है तो हम अपनी फ्लीट को इंक्रीज़ करें, क्योंकि अगर अभी से हमारा ये हाल है तो आगे जाकर अगर कोई ज़्यादा जंग हुई थी तो उसमें तो हमारा क्या हाल होगा। और अगर पाकिस्तान ने इस तरह की कोई डील कर दी है तो उसको कमिट करने के लिए, क्योंकि आजकल जो है वो आपको पता है कि एक तो फ़लस्तीन इसराइल, ऊपर से जो है अभी ईरान का और इसराइल का शुरू हो गया था, और अभी इंडिया और पाकिस्तान की भी ये आपस में जंग शुरू हुई थी। तो आगे रशिया और यूक्रेन का भी चल रहा है, तो आगे किसी भी तरफ ला जा सकते हैं। तो इसको अपनी फ्लीट वो अपनी जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं ताकि हम आगे जाके कमिट कर फिफ्थ जनरेशन हमारे पास है F-35। इंडिया फिफ्थ जनरेशन में रशिया की तरफ देख रहा है Su-57, ठीक है। लेकिन रशिया ने कहा कि मैं दूंगा, लेकिन 2026 में इंडिया को नहीं मिलने वाले। 2026 में चाइना हमें देगा। चाइना देखिए एशियन टाइगर है, सुपर पावर है चाइना के पास खुद भी बड़ा डिफेंस है, और चाइना बड़ी तेज़ी से अपने डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना रहा है। चाइना की सप्लाई हमें बहुत इजीली मिल रही है, लेकिन इंडिया को फिफ्थ जनरेशन फाइटर रशिया के मेरे ख्याल है कि 2033-35 से पहले नहीं मिलने वाले। तो इतने ज़्यादा गैप को इंडिया कैसे कवर करेगा? और ये वाकई बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ है कि एक मुल्क जो इंडिया से छोटा है उसको लेटेस्ट चीज़ें जल्दी मिल रही। एक पॉलिसी है कि जहाँ पे भी इंडिया, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो बहुत हद तक इंडिया सेंट्रिक है। कि अगर बांग्लादेश में ऐसी हुकूमत आती है जो इंडिया मुखालिफ है तो उस पर भी हम नाचेंगे। अगर अफगानिस्तान में ऐसी हुकूमत आती है जो इंडिया सेंट्रिक है तो वहाँ पे भी हम नाचेंगे। ट्रंप और इंडिया के तल्लुकात ख़राब होते हैं तो वहाँ पे भी हम नाचेंगे। तो हम ये देखते हैं कि यार इंडिया के साथ कोई अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है। कोई अच्छा कर रहा है तो वो उसको हम दुश्मन समझते हैं, और कोई बुरा कर रहा है तो हम कहते हैं ये तो बड़ा अच्छा कर रहा है, ये तो हमारा दोस्त है। तो हमारी तो पूरी फॉरेन पॉलिसी ही इस तरह की है ना, रिएक्शनरी, हर चीज़ में देखना कि इंडिया के साथ कोई मुल्क कैसा बर्ताव कर रहा है तो फिर हम तय करते हैं कि हम उस मुल्क के साथ किस तरीके से डील करेंगे और हमारा क्या ताल्लुक होगा। तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल एक यूजलेस एक एक्सरसाइज है। हमें इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए और इलॉजिकल तरीके से हमें बिहेव नहीं करना चाहिए। हमें इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए। हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है और हमें फ़ायदा है इसमें इंडिया के साथ दोस्ती रखने में। दुश्मनी का सिर्फ नुकसान है हमें। हमारे नज़दीक इंडिया से दोस्ती जो है वो बांग्लादेश से दोस्ती से कहीं ज़्यादा फ़ायदामंद हो सकती है, तो उस पे हमें फोकस करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको पता है नारेबाजी और बस वाहियात बातों के ऊपर नाचना शुरू कर देना, तो सिर्फ चिढ़ाने वाली हरकतें करते हैं ना, जिधर कोई कुछ उनका चल रहा हो तो हम चिढ़ाना शुरू कर देंगे। अब इसी मतलब कोई जरा सी दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि पाकिस्तानी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास तो रफाल से भी ज्यादा ताकतवर फाइटर जेट हैं, क्योंकि वो तो कभी अपनी हार मानने वाले हैं नहीं। परंतु उनको एक बात मैं बता दूं कि जितने में एक रफाल फाइटर जेट आता है, गूगल करके देखना, उतने में 10-5 तुम J-10C फाइटर जेट जो कि अपने चीन के भंगार को लेकर बैठे हो वो आ जाते हैं। यानी तुम्हारे 10 J-10C और एक तरफ अकेला एक रफाल आता है, और इसकी कीमत 2000 से 2100 करोड़ के आसपास पड़ती है। और पाकिस्तानी इस बात को लेकर चीख रहे हैं कि यह डील $25 बिलियन के आसपास की होगी, क्योंकि इतना पैसा तो पाकिस्तानियों ने अपने सपने में नहीं देखा है, तो इतने की डिफेंस डील कहां से करने वाले हैं। और एक और बात, भारत का हर समय टारगेट पाकिस्तान नहीं है, मेन हमारा फोकस है हमारी सुरक्षा के ऊपर, और इसके लिए भारत को 42 स्क्वाड्रन फाइटर जेट की आवश्यकता है, और उसी की पूर्ति के लिए इस डील के ऊपर चर्चा चल रही है। और हो सकता है कि Su-57 भी लिया जाए। इसके ऊपर भी रशिया के साथ भारत ने बातचीत करी है, और जब पुतिन भारत आएंगे तो इसकी स्थिति और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। पर जैसे ये रफाल की खबर सुनी है तो पाकिस्तानी बिलबिलाने लगे हैं कि भारत कहीं फिर से युद्ध की तैयारी में तो नहीं जुट गया, क्योंकि राफेल आएगा और पाकिस्तान यदि गुस्ताखी करेगा तो फिर उसके ऊपर ही राफेल से हमला किया जाएगा। और इस कारण से ऐसी खबरों से पाकिस्तानी खास करके चिढ़ते हैं। मगर यदि खुद कोई फाइटर जेट लेंगे तो दुनिया में छाती पीट पीट के बताएंगे कि देखो हम ये फाइटर जेट ले रहे हैं, भले ही उसकी कीमत भंगार के बराबर ही क्यों ना हो।